इंतहा हो गई इंतज़ार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतज़ार की। नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि सभी स्वस्थ होंगी। मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। क्योंकि मैं वीडियो नहीं बनाती हूं एक दिन भी तो आप लोग परेशान हो जाते, जबकि आप सबको पता है कि किसी यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाने से आपकी भर्ती कंप्लीट नहीं होगी। भर्ती कंप्लीट होगी सही जगह पर सही समय पर प्रयास करने से। बाकी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर ज़्यादा देर ना करते हुए हम चर्चा करेंगे। और मैंने थंबनेल पर जैसे कि लिख रखा है कि इंतज़ार तो करना पड़ेगा। कब होगी, कैसे होगी, मेरा होगा या नहीं होगा, कट ऑफ क्या जाएगी, क्या करें क्या ना करें, ये हैं महत्वपूर्ण बिंदु जिन पर करेंगे चर्चा। और चर्चा करने का कारण ये है कि आप लोग चर्चा करना पसंद बहुत करते हैं। अगर आपको चर्चा करने का मौका ना दिया जाए तो आप लोग तनावग्रस्त हो जाते हैं। कुछ बहनें तो ऐसी हैं जो मैसेज करके सिर्फ यही कहती हैं कि आप केवल वीडियो बना दीजिए तो थोड़ा हमारा मन हल्का हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं सबसे विनम्र निवेदन करूंगी कि जो लोग मुझे सुनना पसंद करते हैं केवल वही यहाँ पर रहें, बाकी लोग वीडियो को छोड़ करके अपना कोई दूसरा काम करें। क्योंकि मुझे पता है कि आप सबका समय काफ़ी महत्वपूर्ण है, मगर मैं उनके लिए प्रस्तुत हुई हूँ जो मुझे सुनना चाहते हैं। तो बात करेंगे मुख्य सेविका भर्ती पर। जैसा कि सभी बहनें जानती हैं कि सभी तरीके से प्रयास किया जा चुका है, चाहे कोर्ट में प्रयास किया जा रहा हो, चाहे धरना किया है हमारी बहनों ने, और चाहे ज्ञापन दिया हो और लेटर भी दिया गया है, ट्विटर भी किया गया है, विभाग में भी जा कर के मुलाकात जिनको जिनको करना था कर चुके हैं, और भी जो भी माध्यम थे, मतलब कोई तरीका मुझे लगता नहीं है कि अब बचा है। हाँ, एक चीज़ बची है, उसके लिए भी मैंने देखा है, मैं यहाँ पर बोलूँगी नहीं उस बात को लेकर के कि लोग अब वो भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि इस भर्ती को कराने के लिए जो लोग संघर्षरत हैं वो संघर्ष कर रहे हैं। आप उन पर भरोसा रखिए, क्योंकि आप केवल भरोसा ही रख सकती हैं और कुछ कर नहीं सकती। ठीक है, और भरोसे के साथ अगर आपको सहयोग करना है तो बिल्कुल जाके करिए। मैं ना तो किसी के पक्ष में हूँ ना किसी के विपक्ष में हूँ, क्योंकि एक बात तो मैं बहुत अच्छे से जान गई हूँ कि अगर कोई व्यक्ति सामने से आकर के आपको सही सलाह देगा या आपका मार्गदर्शन करना चाहेगा या कुछ भी करना चाहेगा तो करना आप सबको अपने मन का है। बेशक करिए, भर्ती सबकी है, सबको अपने तरीके से प्रयास करने का हक और अधिकार है। कोई एक व्यक्ति के रोकने से ना तो आप रुकेंगी और ना ही कोई रोकेगा। हाँ, कुछ एक गलतफहमी आप ही लोगों के अंदर भर देते हैं कि आप साथ आती तो ये हो जाता, आप साथ आती तो वो हो जाता, या फलाने इसमें सहयोग कर देते तो ये हो जाता। आप लोगों के इन्हीं वक्तव्यों से मेरे जैसी लड़कियों के दिमाग हो जाते हैं ख़राब। मुझे ऐसा लगने लगता है कि शायद मेरे अंदर कोई दिव्य शक्ति है, पर ऐसा है नहीं। क्योंकि मैं शुरू से देखती आई हूँ कि पहली बात तो मेरी भर्ती है, मेरी एक सीट है, मैं अपनी एक सीट के लिए लड़ रही हूँ, किसी के लिए नहीं लड़ रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं लड़ रही हूँ। मैं बहुत स्वार्थी महिला हूँ, बहुत सेल्फिश हूँ। तो जो भी मैं कार्य करती हूँ सिर्फ अपने लिए करती हूँ। मैं अपने बारे में ही सोचती हूँ, किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचती हूँ। तो इस बात को आप जान लें। दूसरी बात ये रही बात इसमें संघर्ष करने की कि भर्ती कब होगी, कब नहीं होगी, कैसे होगी, आपका होगा या नहीं होगा, तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि देखिए, होगा उनका जो आयोग के द्वारा जारी की गई कटाव के अंदर होंगे, उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होगा, उन्हीं लोगों को डीवी में मौका दिया जाएगा। वहीं से चयन लिस्ट जारी होगी। चयन लिस्ट हम ना तो मैं जारी करूँगी, ना कोई और यूट्यूब वाला जारी करेगा, ना कोई और जारी करेगा। इतनी बात तो आपके समझ में आती ही होगी। दूसरी एक बात, चूँकि आपने समस्त प्रयास कर डाले हैं, बस एक ही प्रयास है जो इस समय चल रहा है, मैं देख रही हूँ, मगर इस पर मैं बोलना नहीं चाहूँगी। मैं इतना कहना चाहूँगी कि जो भी हमारी सरकार है, और मैं क्यों कहना चाहूँगी, आप ही लोगों के बीच में कुछ ऐसी बुद्धिजीवी लड़कियां हैं जिन्होंने ये कहा है कि अगर सरकार चाहेगी तो ही भर्ती होगी, और बात भी सही है। सरकार चाह ले तो क्या नहीं हो सकता है।
सरकार चाहेगी तो भर्ती होगी, लेकिन ये बात भी सच है कि सरकार से भी ऊंचा पद कोई रखता है, वो है न्यायालय। जब तक न्यायालय से मामला निस्तारित नहीं होगा तब तक सरकार के चाहने से भी कुछ नहीं होगा। अब आप लोग तर्क देंगे कि सरकार चाहे तो अधिवक्ता को भेज करके अपना काम करवा ले। इसका आश्वासन आप लोग ले भी आए हैं, चाहे 4 लोग गए हों तो भी यही आश्वासन मिला, चाहे 400 लोग गए हों तो भी यही आश्वासन मिला। आश्वासन में यही मिला, जहाँ तक मेरी जानकारी, हालांकि मैं वहाँ नहीं उपस्थित थी, लेकिन जो भी बहनें संघर्षरत थीं उन्होंने बताया कि जब वो आप ज़्यादा संख्या में वहाँ गए संघर्ष करने के लिए, तो वहाँ पर आपको यही बात बताई गई कि जब भी हमारी सुनवाई लगेगी तो हम अधिवक्ता को भेज करके सुनवाई करवाने का पूरा प्रयास करेंगे, और बड़े से बड़ा अधिवक्ता जो भी सरकार के पास मौजूद है उसको भेज करके वो सुनवाई करवाने का प्रयास करेंगे। ऐसा आश्वासन आप लोग ले करके आए हैं, हालांकि उन्होंने लिखित में कुछ नहीं दिया। एक बात और है कि आप बार बार एक भर्ती को लेकर के तुलना करते हैं, वो भर्ती है लेखपाल भर्ती। आप बार बार तुलना करते हैं कि लेखपाल में ये हो गया तो हमारे में क्यों नहीं हो रहा। तो एक प्रश्न और बनता है कि जेई वाले तो आपके पहले के हैं, वीडियो वाले तो आपके पहले के हैं, और ये दोनों भर्तियां लेखपाल भर्ती के भी पहले की है, तो फिर इसमें क्यों नहीं हुआ। अगर आप एक उदाहरण ये वाला देते हैं कि लेखपाल का हो गया तो उसके पुरानी जो भर्तियां पेंडिंग में फंसी हैं तो उनका भी तो उदाहरण लीजिए। लेखपाल भर्ती हो गई, वो उनकी किस्मत थी या जो भी था, या सरकार का कोई मामला था, उनका इलेक्शन करीब में था, नियुक्ति पत्र बंटने के कगार पे थे, अचानक से प्रोग्राम कैंसिल हो गया, स्टे हो गया, और उसके बाद में ये सभी लोग चयनित थे। जितने लोग इसमें मेहनत किए वो सब चयनित कैंडिडेट थे। आपसे प्रश्न पूछना चाहेंगे, आज भी आपको क्या श्योर है कि आपका सिलेक्शन होगा? नहीं श्योर है। तो किसी भी भर्ती की किसी दूसरे भर्ती में तुलना नहीं होगी। देखा देखी आप कर करके गांव में आपने देखा होगा, एक तिलवा का व्रत होता है, उसमें एक कथा सुनाई जाती है कि एक लोग सच में गरीब थीं तो उन्होंने अपना घास फूस का लड्डू पेड़ा बना के रख दिया, और दूसरी लोग अमीर थीं तो जानबूझ के कपड़े फाड़ के खड़ी हो गईं। तो हश्र आपको कथा में पता ही होगा, कथा सुनाने कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे कोई कार्य आप लोग ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरी बात, मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रही हूँ कि मैं आपको किसी बात से रोक रही हूँ या आपको समझा रही हूँ। मैं जानती हूँ कि कहने के लिए आप बच्चियाँ हैं, मगर बच्चियाँ हैं नहीं, आप सभी ग्रेजुएट हैं, इतना दिमाग रखती हैं। क्या सही है क्या गलत है सब आप लोग जानते हैं। किसी को किसी ने रोका नहीं है, जिसको जो समझ में आए वो कर सकता है और कर भी रहा है, और करना भी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है। तो आप लोग प्रयास करते रहिए। अब रही बात मेरी कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं बताऊँ आपको क्या कर रही हूँ। जैसे मैं सुबह उठती हूँ और जैसे ही मोबाइल उठाती हूँ और उसको चेक करने की कोशिश करती हूँ, खटखट 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 10-12 मैसेज आ जाते हैं, और उस मैसेज में ये लिखा होता है कि स्टे कब हटेगा, अधिवक्ता महोदय क्या कर रहे हैं, कब जॉब पूरी होगी, कब जॉब लगेगी। तो मैं आप सबको बता दूं कि मेरे पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है, ना ही मैं ज्योतिष जानती हूँ। हाँ, ये ज़रूर जानती हूँ कि स्टे हटने के तुरंत बाद से ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और पूरा भरोसा है सरकार पर और सभी लोगों पर जो लोग इसमें संघर्षरत हैं कि वो इस भर्ती को पूरा करवा ही लेंगे। दूसरी बात यह है कि कटाव क्या जाएगी, आपका होगा या नहीं होगा, ये सब बाद के मुद्दे हैं। इनको लेकर के कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 9-10 महीने हो गए हैं, इतने में तो आपको जानकारी हो ही गया होगा कि आपका होगा या नहीं होगा। संभावित जो लास्टवी लाइन है वो 55 है यूआर के लिए, और जो इसके आसपास है वो उम्मीद कर सकता है। दूसरी बात ये मेरा तेरा कि मेरा होगा कि नहीं होगा, उनका होगा कि नहीं होगा, तो ये सब भविष्य के गर्भ की बातें हैं। मेन मुद्दा ये है कि स्टे हटे, और स्टे हटने के बाद आपकी प्रक्रिया स्टार्ट हो। तो आप लोग सकारात्मक रहिए, बिल्कुल मत परेशान होइए। बार बार यही कहती हूँ, जल्द ही फिर आपका मन बहलाने के लिए वीडियो लाऊंगी। बी पॉजिटिव, सभी लोग पॉजिटिव रहें, जल्द ही कुछ ना कुछ अच्छा होगा।